कोड गागे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है स्प्लिट एरे सबसीक्वेंसेस। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हमें इसमें एक सॉर्टेड इंटीजर एरे दे रखा है और एक इंटीजर के दिया है। ठीक है, हमें चेक करना है कि क्या इस एरे को कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस में स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, और इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि हर सबसीक्वेंस में कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो, मतलब हर नंबर जो है एग्जैक्टली एक बार बड़ा हो अपने प्रीवियस नंबर से। ठीक है, और हर सब सीक्वेंस का लेंथ कम से कम के होना चाहिए, के इंटीजर्स उसके अंदर होने चाहिए। अगर ये पॉसिबल है तो रिटर्न करना है ट्रू, नहीं तो रिटर्न करना है फॉल्स। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एरे दे रखा है ये और के इक्वल्स टू 2, मतलब इसको ऐसे सब सीक्वेंसेस में तोड़ना है जिसके अंदर दो दो इंटीजर्स हों। ठीक है, और सब एग्जैक्टली एक एक नंबर अपने प्रीवियस से बड़े हों। देखते हैं कैसे स्प्लिट करना है इसको। इसमें स्प्लिट किया है, 3 सबसीक्वेंस में स्प्लिट किया, जैसे क्या 2 3, फिर अगला भी 2 3 और फिर 4 5। इसमें देखें तो सबका लेंथ 2 है और सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है। 2 + 1 3, यहाँ पे भी 2 + 1 3, 4 + 1 5। तो इसीलिए इसका आंसर ट्रू है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसको स्प्लिट नहीं कर सकते 4 मतलब ऐसे सबसीक्वेंस में जिसमें 4 इंटीजर्स हों और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, वो भी नहीं है। ये एग्जैक्टली एक बड़ा होना चाहिए हर नंबर ना अपने प्रीवियस से, तो वो चीज़ यहाँ हो नहीं सकता है, इसीलिए इसका आंसर फॉल्स है। तो समझते हैं इसको करेंगे कैसे। देखो, इसको करने के लिए हमें यहाँ समझते हैं। देखो, इसमें जो है हमें सबसे पहली चीज़ तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। ठीक है, कौन सा नंबर कितनी बार आया है एरे में, वो मेनटेन करने के लिए हम एक फ्रीक्वेंसी करके मैप, एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर उसे समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है और इसका K3 दिया है। ठीक है, तो अब जो है हम सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी एक मेंटेन रखेंगे, फ्रीक्वेंसी जो कि बताएगा कौन सा नंबर कितनी बार आया है। जैसे इसमें क्या हुआ, 2 जो है 2 बार आया है, 3 कितने बार आया है, 2 टाइम्स आया है, 4 कितने टाइम्स है, 4 भी 2 टाइम्स है, और 5 एक बार आया है। ठीक है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। और हमें एक और हम मैप मेंटेन करके रखेंगे। वो मैप क्या बताएगा कि कितने अभी तक कितने सबसीक्वेंस हम बना चुके हैं, वो बताएगा। एक अभी बनाता हूँ तो इसको ध्यान से सुनिए ये क्या बता रहा है। ठीक है, अगर ये नीड ये मैप जो है बताएगा कि कितने सब सीक्वेंस अभी तक बन चुके हैं और बनने के बाद उसको लास्ट डिजिट अगला कौन सा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सब सीक्वेंस है, 1 है, 2 है, 1 2 3। ठीक है, तो अगला नंबर इसको क्या चाहिए होगा, इसको अगला नंबर 4 चाहिए ना। तो ये नीड वाला जो मैप है ये यही बताएगा कि कितने सब अरे हैं जिसको एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आ जाएगा 4 1, इसके लिए कि मतलब अभी तक इसके पास एक सब सीक्वेंस है 1 2 3 जिसको अगला नंबर 4 चाहिए। ठीक है, ऐसे कितने सब सीक्वेंस है, एक है। अगला मान लो एक और 1 2 3 होता तो ये बताता यहाँ 2, ऐसे बताता कि मतलब ऐसे 2 सब सीक्वेंस है जिनको अगला नंबर 4 चाहिए। ठीक है, ये बताता है ये नीड ये मैप। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में तो ये एम्प्टी है। ठीक है, अब हम अपने नंबर ये जो एरे जो है इसको ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। ठीक है, ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। हम सबसे पहले इसके पास आएंगे, 2 के पास आएंगे। ठीक है, एक मैं मेंटेन कर लेता हूँ आई, ये आई बता रहे हैं कहाँ पे हैं अभी। आई इक्वल्स टू अभी हम 0 पे। ठीक है, और वैल्यू क्या है 2 है। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि नीड में क्या कोई सब अरे है जिसको ये 2 की ज़रूरत है। नहीं, अगर नहीं ज़रूरत है तो हम उसका यूज़ करके के लेंथ का एक सब सीक्वेंस बना लेंगे। ठीक है, कैसे बना लेंगे, जैसे हम आएंगे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 2 का यूज़ करके हम एक सब सीक्वेंस बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, 2 को हमने यहाँ डाल दिया। अब इसको अगला नंबर कौन सा चाहिए, 3 चाहिए। हम चेक करेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी में है कि नहीं, 3 है, 3 तो है। ठीक है, इसको हमने यहाँ डाल दिया। अब इसका 1 कर दिया हमने। अब अगला नंबर इसको कौन सा चाहिए, अगला नंबर चाहिए 4। क्या 4 है हमारे सबसे, हाँ है। ठीक है, इसको भी हटाओ और यहाँ 4 डाल दो। ठीक है, तो जो है कितना के लेंथ तक जाएंगे हम, बस के लेंथ तक 2 3 4, के था 3, तो 2 3 4 हम ये सब सीक्वेंस बनाएंगे और एक हमारा सब सीक्वेंस हो गया। तो अब नीड में हम क्या डालेंगे, नीड में हम डाल देंगे कि एक सब सीक्वेंस है जिसको अगला नंबर 5 चाहिए।
ये हो गया हमारा एक सब सीक्वेंस, ठीक है। ये नीड में हमारा चला गया, एक सब सीक्वेंस हमारा बन चुका है, ठीक है। अब आई इक्वल्स टू आई आगे बढ़ेगा, आई इक्वल्स टू 1 आया, ठीक है। फिर से 1 क्या है, 1 2 है, ठीक है। मतलब ये आई पे कौन सा वैल्यू है, 2 है। तो अब जो है 2 आया। अब इसने देखा कि नीड में क्या कोई सब सीक्वेंस है जिसको 2 चाहिए, नहीं 2 नहीं चाहिए किसी को। तो अब हम फिर से इस 2 का यूज करके इस 2 का यूज करके एक और सब सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है, इसी के लेंथ का। अब फिर से स्टार्ट करते हैं, 2 है हमारे इसमें, एक स्टार्टिंग में ये तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि हमने अपने पहले सब सीक्वेंस यूज कर लिए, ठीक है। अब चेक करेंगे 2 है इसमें, हाँ 2 है, ठीक है, 2 का यूज कर लेते हैं। अब ये 2 की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पे। अब चेक करेंगे 3 है इसके अंदर, 3 है, ठीक है, 3 को भी 0 कर दो और यहाँ 3 यूज कर लो। अगला 4 है, 4 भी है, ठीक है, यहाँ 4 यूज कर लेते हैं। अब देखो हमारा ये लेंथ 3 के बराबर हो गया है। अब 3 के बराबर ये लेंथ हो गया, तो अब यहीं पे रुक जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे अगला नंबर इसको कौन सा चाहिए, 5 चाहिए। तो अब जो है हम इसको 2 कर देंगे, मतलब 2 सब सीक्वेंस हो गए जिसको 5 चाहिए अगला नंबर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 3 पे आए हम, हमारा आई आगे बढ़ा, 3 पे आया, देखा कि 3 किसी को चाहिए, 3 किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम ट्राई करेंगे फिर से एक सब सीक्वेंस बनाने का 3 का यूज करके, ठीक है। लेकिन हम यहाँ चेक करेंगे आई इक्वल्स टू 3 पे है, तो 3 इसमें हमारे फ्रीक्वेंसी में 3 बचा है क्या, बचा नहीं है ना, 3 तो 0 हो गया, तो हम नहीं बना सकते, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर से 3 पे आया, 3 बचा है, नहीं बचा है, फिर 4 बचा है, 4 भी नहीं बचा है, इसका भी यूज करके फ्रीक्वेंसी नहीं बना सकते, सब सीक्वेंस नहीं बना सकते, और ये किसी सब सीक्वेंस को चाहिए भी नहीं एज अ लास्ट नंबर, ठीक है। 4 भी किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। अब 5 पे आते हैं, 5 पे हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या 5 किसी को चाहिए, जो नीड वाले ये मैप में किसी को चाहिए 5, हाँ 2 सब सीक्वेंस है जिसको 5 चाहिए, ठीक है। तो हम ठीक है इसी एक को दे देंगे और हमारा आई आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। एक को हमने दे दिया और आगे बढ़ गया आई, देखो एरे के बाहर चला गया, तो मतलब हो गया हमारा रिटर्न ट्रू करना पड़ेगा यहाँ पे कि हमें पास सब सीक्वेंस मिल गए हैं जो कि ब्रेक हो सकते हैं ऐसे के लेंथ में और जो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। तो चलो इस चीज़ को कोड करते हैं। सबसे पहले हम 2 अपना मैप क्रिएट कर लेंगे, इंटीजर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू हैश मैप। सिमिलरली एक और मैप, इंटीजर नीड, ठीक है, न्यू हैश मैप। अब हम अपना फ्रीक्वेंसी को फिल कर देते हैं, नम इन एरे फ्रीक्वेंसी डॉट पुट, क्या करना है नम पे और फ्रीक्वेंसी डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट। अपने नम पे गेट और डिफ़ॉल्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, नहीं तो +1 कर देंगे उसको। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी फिल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो है अब इस नम एरे को फिर से ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं, इंट नम इन एरे। सबसे पहली चीज़ चेक करें कि अगर हमारा फ्रीक्वेंसी डॉट गेट ये नंबर, अगर उसके अंदर कोई नंबर बचा ही नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसको सीधे कंटिन्यू करो जो लास्ट में हम कर रहे थे। जब यहाँ चेक कर रहे थे ना किसी का सबका वैल्यू यहाँ 0 था तो हमारा आई आगे बढ़ता जा रहा था, तो वही यहाँ पे हो रहा है। फिर अगला चीज़ चेक करेंगे कि अगर नीड में अगर किसी को इस नंबर की ज़रूरत है, नीड गेट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है, इस डिफ़ॉल्ट 0 देते हैं, इस नंबर की किसी की ज़रूरत है नीड मतलब, तो नीड में हम इसको पुट कर देंगे, हम इसको उस सब सीक्वेंस को दे देंगे ये नंबर, और नीड का हम डिक्रीज कर देंगे बाई 1, नम -1, ठीक है, ये हो गया। और हम नीड में पुट कर देंगे कि अब इसको num +1 चाहिए, क्योंकि num इसको मिल गया तो अब num +1 चाहिए, तो num +1 का हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, गेट और डिफ़ॉल्ट num +1 का, ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट होगा 0 +1,
और अपने फ्रीक्वेंसी जो है इसको भी हम बाई 1 डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमने यूज़ कर लिया ना इसको। फ्रीक्वेंसी डॉट गेट नम -1, ठीक है। ये हो गया हमारा जब नीड हो किसी सब सीक्वेंस को। अगर मान लो नीड नहीं है तो हमें एल्स अब उस नंबर का यूज़ करके एक सब सीक्वेंस बनाना पड़ेगा के लेंथ का, ठीक है। बूलियन हम एक बूलियन वैल्यू लेते हैं कि इसको यूज़ करके हम सब सीक्वेंस बना सकते हैं कि नहीं, वो चेक करने के लिए, क्योंकि हमें के लेंथ का चाहिए। तो i=0 से स्मॉलर देन के तक i++, ठीक है। के लेंथ का हम ट्राई करेंगे एक सब सीक्वेंस बनाने का। अगर फ्रीक्वेंसी डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट नम प्लस आई 0, अगर ये स्मॉलर देन इक्वल टू 0 है तो हम कैन स्टार्ट को फॉल्स कर देंगे और ब्रेक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जो कर रहे थे ना, हर बार हम यहाँ पे आ रहे थे 2 स्टार्टिंग में, जब हम 2 के पास आ रहे थे किसी को नीड की ज़रूरत नहीं थी, नीड नहीं था किसी को ये, तो हम 2 का यूज़ करके एक सब सीक्वेंस बना रहे थे ना के लेंथ का, तो वही यहाँ पे कर रहे हैं। अगर नहीं बना पाएंगे तो फॉल्स कर देंगे और ब्रेक कर देंगे, ठीक है। इससे बाहर आएंगे इफ से और फॉर से बाहर आएंगे और चेक करेंगे कि अगर हमारा नॉट ऑफ कैन स्टार्ट है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। मतलब क्या हुआ, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते सब सीक्वेंस में जिसका लेंथ की हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक कर लिया है। और अगर ब्रेक कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, इंट i=0 से i स्मॉलर देन के i++, हम अपने फ्रीक्वेंसी में से इसको डिक्रीज कर देंगे नम प्लस आई, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट नम प्लस आई -1, ठीक है। ये हो गया, फॉर से बाहर आएंगे, देन नीड में भी इसको पुट कर देंगे क्या, नम प्लस के को चाहिए अब, नीड डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट नम प्लस के 0 और +1। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको नम से लेके के तक हमने के लेंथ का बना लिए, तो अब जो है नम प्लस के अगला नंबर चाहिए ना उसको, तो इसीलिए नीड में अपडेट करना पड़ेगा कि एक सब सीक्वेंस है जिसको नीड है नम प्लस के की, ठीक है। ये हो गया। और एट द एंड इन सारे लूप से बाहर आके रिटर्न कर देंगे ट्रू कि हमें सब सीक्वेंस क्रिएट कर लिया है। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, एरर आ रहा है। क्या एरर है, गलत क्या किया हमने, कैन स्टार्टिंग में तो ट्रू होगा ना। फिर से रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।